आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एवरेज औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताए थे। और एवरेज जो होता है यानी जो औसत होता है वो हमेशा क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। क्या होता है? बीच वाला। ठीक है, चलिए आगे अब हम चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके 13 तक करा चुके हैं और ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका हम आप लोगों को बताएंगे सॉल्व करने के लिए। पहले भी तरीका आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन है, 4 सम संख्याओं का औसत 11 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं? 4 सम संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए, सम संख्या विषम संख्या है, कैसे माना जाता है यह हम आप लोगों को बताए हैं। सम संख्या या विषम संख्या मानना हो तो पहला संख्या x, तो दो का अंतर होता है x+2, x+4 और x+6। आप यहां पे कोई भी सम संख्या रखेंगे तो ये लगातार सम संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी? लगातार सम संख्याएं आएंगी। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहां पे, तो इनका क्या कह रहा है? औसत 11 कह रहा है। तो औसत होता है सभी राशियों का योग बटा इनकी कुल संख्या बराबर औसत, यही होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 बाई कितनी राशियां हैं, कितनी संख्याएं हैं? 4, तो बटा 4। और औसत इनका क्या है? औसत इनका क्या है बताइए आप स्टूडेंट? 11। तो आप देखेंगे ये 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा। और ये देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, एक एक 2 3 4 कितने एक्स है? 4x प्लस 2 4 6 6 6 12 और बटा का 4। ठीक है, बटा का 4 और बराबर क्या होगा? 11। तो 11 चौक 44 हो जाएगा, ये भाग में उधर गुना में जाएगा, तो यानी कि 4x प्लस 12 बराबर 44। तो 4x बराबर क्या होगा? 12 माइनस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? आप सब स्टूडेंट बताए, देखिएगा आप सब स्टूडेंट, देखिए 4x बराबर क्या है? 4x बराबर 32, तो x बराबर 8। x बराबर क्या आया? x बराबर आ गया 8। x बराबर 8 आया और हम लोगों में से पूछ रहे हैं, हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या है x+6। क्या? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है बताएंगे आप सभी स्टूडेंट? x+6 मतलब 8 + 6 बराबर 14। क्या होगा? 14 होगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछता तो x। चलिए, ये तो रहा बेसिक तरीका यानी कि मेथड 1, और इसको आपको पेपर में नहीं लगाना है। मेथड 2 आप लोग लगाएंगे। क्या करेंगे? मेथड 2। पहले ये बताएं मेथड 1 समझ में आया कि नहीं? छोटा संख्या पूछेगा तो 8, बड़ा संख्या 14। ठीक है, और सभी संख्याएं पूछे तो 8 10 12 14 ये संख्याएं हो जाएंगी। चलिए, मेथड 2 हम आप लोगों को क्या बताए थे? औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाला संख्या होता है। मेथड 2 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। इसमें कह रहा है 4 सम संख्याओं का औसत क्या है? 11 है। 4 सम संख्याओं का औसत क्या है? 11 है। और ये औसत हमेशा क्या होता है बताया आप सभी स्टूडेंट? बीच वाला नंबर। तो 11 के पहले 2 सम संख्या लेंगे। देखिएगा, ये 11 सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो 11 के पहले 2 सम संख्या लेंगे, 11 के बाद 2 सम संख्या। ठीक है, देखिए 11 के पहले आएगा 10, 10 के पहले आएगा 8, 11 के बाद सम संख्या होगा 12, 12 के बाद आएगा 14। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे लगातार जो संख्याएं चल रही है 5 आपको दिख रहा है। 5 नहीं, सम संख्याएं कितनी है? 8 10 12 14, ये 4 लगातार सम संख्याएं हैं। 11 सम संख्या नहीं है, 11 बीच वाला नंबर है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14। 14 क्या होगी? बड़ी संख्या। जो होगी सबसे बड़ी संख्या वो होगी 14। क्या होगा? आंसर हो जाएगा 14। हाँ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 14 होगा। बोल रहे सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे छोटी पूछे तो ये। और ये 11 देखिएगा इस ग्रुप में नहीं आएगा, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। 11 क्या बोल रहा है? हाँ, 11 सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो इसके पहले 2, इसके बाद 2। तो ये जो संख्याएं हैं आप इसको बोल सकते हैं 8 10 12 14, ये संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है? 8 10 12 14।
ये लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत होगा 11। ठीक है, देखिए 10 और 12 को बीच वाला जो होगा वही तो औसत होगा, क्योंकि गैप देखिए, गैप आप लोगों को देखना है, यहाँ पे गैप क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, गैप बराबर होना चाहिए, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 8 का, 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, कुछ भी गैप हो बराबर बराबर होगा। तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, बीच वाला होगा। बस ये आपके दिमाग में रखना है। चलिए, बहुत अच्छे, एकदम सही, समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट को। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये विषम संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं, 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है, 14 है। ठीक है, कह रहे इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहले मेथड 1 की अगर हम बात करें तो विषम संख्या कैसे मानेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 4 और होगा x प्लस 6, ये लगातार विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, कह रहे हैं 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, अब देखिए कुछ करना नहीं है, अब देखिए औसत क्या होता है, इन सभी का योग बटा इनकी संख्या बराबर औसत, यही तो होता है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 भाई कितनी संख्याएं हैं, 4, बराबर औसत इनका क्या है, 14 है, तो गुने बराबर करेंगे 14। ठीक है, ये 14 चौको 56 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 4x प्लस 2 4 6 6 12, यानी कि 4x प्लस 12 बराबर 14 चौको 56, 14 चौको 56। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट बताएं, 12 इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 4x बराबर 44, तो x बराबर 11, x बराबर 11 आ गया। हम लोगों से पूछ रहे हैं इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, क्या पूछ रहे हैं, सबसे छोटी संख्या, क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। मेथड 2 आप लोग लगाए तो मेथड 2 से सबसे छोटी संख्या क्या है, x है, तो सबसे छोटी संख्या x है, तो x का मान है 11, इसलिए आंसर हो जाएगा 11। आप लोगों का आंसर क्या रहे, 11 रहे, बहुत अच्छे। मेथड 2 क्या बोल रहे हैं बताएं, मेथड 2 से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताएं। देखिए मेथड 2 की बात करें, ध्यान दीजिए, तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, कह रहा है 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, 14 जो है ये विषम संख्याओं का औसत है, यही तो है, यानी बीच वाला जो नंबर है वो 14 है। 14 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। ठीक है, तो अब इसके पहले 2 विषम संख्या, इसके बाद 2 विषम संख्या, हम लोगों को छोटी बताना है, तो इसके पहले विषम संख्या 13, 13 के पहले क्या होगा, 11, तो सबसे जो छोटी होगा 11 हो जाएगा। अगर इसके बाद बात करें तो 15 और ये होगा 17, यानी जो लगातार जो 4 विषम संख्या होंगी, ये 14 विषम संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो लगातार है वो 11 13 15 17, यानी 11 11 उसके बाद 13 15 17। हम लोगों से पूछ रहे हैं सबसे छोटी, तो आंसर होगा सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी पूछे तो 17। ठीक है, हाँ सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 11, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं, चलिए एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या क्या है, वो 14वीं संख्या क्या है ये पूछ रहा है। देखिए 13 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 42 है, यानी इनका सम क्या होगा, इनका योग क्या होगा। अगर बात करें तो 13 गुने 42 बराबर इनका योग क्या होगा, पहले आप देखेंगे समझेंगे। 13 गुने 42 करेंगे तो 13 दूना के 26 का 6 हासिल 2, 13 चौको 52 2
54 यानी 546 इनका योग होगा। 13 संख्याओं का औसत 42 है तो 13 संख्याओं का जो योग होगा वो 546 होगा। ये समझ रहे हैं। अब देखिए कह रहे यदि 14वीं संख्या शामिल की जाए, 14वीं संख्या शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। यानी 13 की जगह पे अगर संख्याएं 14 हो जाए तो औसत 42 से क्या हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है। तो अब देखिए 14 चौक 56 का 6 हासिल दोस्तों क्या होगा 5, 14 चौक 56, 56 5 61 यानी कि 616 हो गया। अब आप लोग देखेंगे सीखेंगे, अभी आसान तरीका भी बताएंगे, ये भी आसान तरीका है, मेथड 1 है, अच्छे से देखेंगे। देखिए अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो पूछ रहा है क्या हम लोगों से 14वीं संख्या है। देखिए 14वीं संख्या अगर 14 में से 13 संख्या घटा देंगे तो 14वीं संख्या आएगी। देखिएगा तो वही क्या करेंगे 616 में से क्या करेंगे आप 546 घटाएंगे तो क्या आएगा 616 में से 546 घटाएंगे तो 14वीं संख्या आएगी। ठीक है 14वीं संख्या, हाँ 14वीं संख्या, 14वीं संख्या क्या होगी देखिएगा 14वीं संख्या होगा 616 माइनस 546 तो आंसर होगा 6 में से 6 जा 0, 11 में से 4 जा 7, ठीक है 70 यानी आंसर होगा 70। ठीक है हाँ 616 में से 546 घटाएंगे 70 आएगा और यही आंसर होगा। बताए एक बार समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं एक बार बताए आप सभी स्टूडेंट। सिंपल है, आसान है, गुना करना आता है तो डायरेक्ट आंसर देंगे। पूछ रहा है 14वीं संख्या क्या है तो 14वीं संख्या होगा 70। हाँ 616 माइनस 546 वेरी गुड एकदम सही। देखिए एक और तरीका हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, देखिएगा सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट एक और तरीका। ठीक है देखिए जब कभी भी जोड़ने से संबंधित बात करें, आगे बढ़ाने से संबंधित बात करें, घटाने वाले में नहीं जोड़ने वाले में, मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 सीखिएगा आप लोग। एक और देखिए कितनी संख्या है 13 संख्याओं का औसत क्या है 42 है। औसत कितना था 42 था, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, औसत कितना था 42 था। यहां आप देखिएगा कह रहे हैं 14वीं संख्या को शामिल किया जाए तो औसत क्या हो जाता है 44 हो जाता है। ध्यान दीजिए प्लस 14वीं संख्या पूछ रहे हैं ना हम लोगों से, क्या किसको जोड़ा गया है ट्रिक से, देखिए सीखेंगे अभी देखेंगे। 42 है जोड़ने की बात क्या कह रहे हैं 14वीं संख्या, ध्यान दीजिए पहले 13 था तो ये 14, ध्यान दीजिएगा 14 संख्याएं हो गई, 13 के बाद 14 हो गई, औसत क्या हुआ 42 से दोस्तों आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 44 हो गया। यानी औसत में वृद्धि क्या हुआ +2 का हुआ, औसत में वृद्धि क्या हुआ +2 का, तो 14 गुने 2 कर देंगे। ठीक है तो डायरेक्ट 14वीं संख्या आ जाएगी यानी कि 42 प्लस 14 दूना के क्या होगा 28, 42 और 14 28 दोस्तों आप लोग जोड़ेंगे तो होगा 70, यानी जो 14वीं संख्या होगा हो जाएगा 70। ये समझ में आया कि नहीं, मेथड 2 तो ट्रिक है, आसान तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए 14 संख्याओं का औसत 42 है, सॉरी 13 संख्या का औसत क्या है देखिएगा 13 संख्या का औसत 42 है, कह रहे हैं 14वीं संख्या शामिल किया जाता है तो औसत क्या हो जाता है 44 हो जाता है। मतलब औसत में वृद्धि कितने का हुआ 2 का, तो 14 होगा यानी 14 लोगों में 2 की वृद्धि तो 28, तो 28 ये 42 से मिलके कितना 70, यानी जो 14वीं संख्या होगी वो क्या होगी 70 होगी। बताए समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करें समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करें, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे से समझना है, मन लगा कि पढ़ना है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा आप सभी स्टूडेंट। पहले औसत 42 था, अब औसत क्या हो गया 44 हो गया। ठीक है तो औसत 42 से 44 हुआ, 14 दूना के 28, टोटल उम्र बढ़ेगा कितना 28 साल। समझ रहे हैं टोटल उम्र जो होगा वो क्या बढ़ेगा 28 साल बढ़ेगा। पहले कितना था औसत 42 था, तो 42 प्लस 28 जोड़ेंगे 70 होगा। ठीक है चलिए आगे देखिए और अच्छे से क्लियर होगा, और सारे क्वेश्चन अब कभी ज्यादा से और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल तरीका तो आप सबको पता ही है। देखिए 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। पिता की आयु वर्षों में है, कितने वर्ष है देखिए 4 भाई हैं, औसत आयु क्या है 15 वर्ष है, तो चारों भाइयों का आयु का योग क्या होगा 4 गुने 15 यानी कि 60 वर्ष। अगर प्रत्येक भाई 15 वर्ष का है या अलग अलग वर्ष के हैं तो टोटल क्या होगा, अगर औसत 15 है तो क्या होगा आयु का योग 60 ही होगा।
देखिए, तो आयु का योग निकालने के लिए 4 गुने औसत, ठीक है। हाँ बताइए, ये हम आप लोगों को बताएं। तो 15 चौको 60 कह रहा है अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है, पिताजी को शामिल कर लिया जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 4 भाई एक पिताजी, ठीक है। औसत क्या होता है? 5 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था? 15 था, 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 बच्चे 100, आयु का योग क्या हो जाएगा? 100। पूछ रहा है क्या? पिता की आयु। तो पिताजी की जो आयु होगी वो क्या करेंगे? यहां पे 5 लोगों में से, यानी कि 4 पुत्र और एक पिताजी में से 4 पुत्रों की आयु का योग घटा देंगे तो आएगा क्या? पिताजी के। तो पिता की जो आयु होगी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पिता की आयु, ध्यान दीजिए, पिता की आयु, पिता की जो आयु होगी वो क्या होगी? 100 माइनस 60, तो बराबर क्या होगा? 40 वर्ष। 40 वर्ष, यही आंसर होगा। अब देखिए, अब दूसरा आप तरीका, मेथड 2, ये रहा क्या? मेथड 1। देखिएगा मेथड 2 में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। देखिए मेथड 2 देखिए, 4 भाइयों की औसत आयु क्या है? 15 वर्ष। पहले तो औसत आयु 15 वर्ष है, कह रहा है पिताजी को शामिल कर लिया गया। क्या हुआ? पिताजी को शामिल कर लिया गया। सभी स्टूडेंट देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? ये 4 लोग हैं, पिताजी को शामिल कर लेंगे तो कितने हो गए? 5 लोग हो गए। और औसत आयु क्या होती है? 5 वर्ष बढ़ जाती है। 5 वर्ष बढ़ा है, औसत में पहले 42 से 44 हो रहा था, तो 2 वर्ष बढ़ रहा था। इधर क्या हो रहा है? 15 से 20 हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 गुने 5, यानी टोटल 25 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 बच्चे 25 और 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 40 वर्ष। तो जो पिताजी की आयु होगी वो क्या होगी? 40 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। मेथड 2 भी आसान है। 20 कैसे आया वही तो बता रहे हैं। 20 कैसे आया? देखिए, 15 वर्ष पहले औसत था, पिताजी को जब शामिल कर लिए तो 15 से क्या हुआ है? 20 हुआ है, 5 वर्ष बढ़ा है। देखिएगा 5 वर्ष, ये औसत उम्र है, ये 4 लोग हैं, ये 5 लोग हो गए, 5 वर्ष बढ़ गया तो 15 से 20 हो गया है। समझ में आ गया? 15 प्लस 5 20, समझ में आया? चलिए अब बताएं, कमेंट करें कहीं पे किसी को कोई दिक्कत। देखिए एक भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस एकदम बेसिक से चला रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो सीखिए, मन लगा के पढ़िए। कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम आप लोगों को बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, क्वेश्चन है 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? ध्यान दीजिए, कह रहे 12 खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, मेथड 1, पहला मेथड देखिएगा, 12 खिलाड़ी है, औसत आयु क्या है? 23 वर्ष है। तो टोटल आयु का योग क्या होगा? 12 गुने 23। तो आप देख कर सकते हैं 23 दहा में 230 और 23 दुना के 46, यानी कि 276। या आप गुना कर सकते हैं 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 दुना के 24, 24 3 27, तो 276 वर्ष होगा इनकी टोटल आयु का योग। कह रहा है ये यदि एक प्रशिक्षक की आयु शामिल की जाती है, प्रशिक्षक जब शामिल हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे बताइएगा? 13 लोग हो जाएंगे। औसत आयु क्या होता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। कितने वर्ष? 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो 23 2 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए 25 गुने 13 करेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना है, यहीं पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जाता है। औसत आयु पहले 23 था, 2 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यही चीज समझना है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। 25 दाह में 250 और 25 तिया 75, 325। आप गुना कर सकते हैं 25 तिया 75 का 5 हासिल आपका क्या होगा? 7, 25 से कम 25 7 32, 325। तो पूछ क्या रहे हैं हम लोगों से? हम लोगों से पूछ रहा है प्रशिक्षक की आयु क्या है। तो 13 लोगों में से अगर 12 खिलाड़ी घटा दे तो बचेगा कौन? प्रशिक्षक ही तो बचेगा, यानी कि 325 में से 276 घटा देंगे तो प्रशिक्षक की जो आयु होगी, किसकी? प्रशिक्षक। ध्यान दीजिए, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक की आयु साफ लिख देते हैं, प्रशिक्षक की आयु क्या होगी बताइएगा आप सभी स्टूडेंट? 325 माइनस
325 माइनस 276। तो आप सभी स्टूडेंट घटाएंगे, 15 में से 6 जा 9 और यहां पे आपका होगा 11 में से 7 जा 4। ठीक है, 49 वर्ष। ये क्या होगा, आंसर होगा। आप लोगों का क्या आया बताइए आप सभी स्टूडेंट फटाफट। मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। यहां पे 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु क्या है, 23 वर्ष है। कितना है, 23 वर्ष है। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझेंगे तभी समझ में आएगा। कितना है, 23 वर्ष है, फिर प्लस यानी सबकी 23 वर्ष है। अब क्या हो रहा है, कह रहे यदि प्रशिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो कितने लोग होंगे बताइएगा, 24 लोग होंगे। और औसत आयु क्या हो रहा है, 23 से 25 हो जाएगा, मतलब 2 ही वर्ष तो बढ़ रहा है, और लिखा भी है 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो कितने हो गए, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। कितने लोग हैं, 12, और ये हो जाएंगे अब क्या, 13। 12 से क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और क्या होता है, औसत आयु कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है। तो 13 लोग में जब 2 वर्ष बढ़ेगा, 13 दूना के 26। ठीक है, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो 23 ये और प्लस 13 दूना के 26, ये 26 और 23 जोड़ेंगे तो ये 9, ये 4, 49 वर्ष। 49 वर्ष ये क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 49 वर्ष। हाँ, 23 प्लस 13 गुने 2, 12 लोग हैं, 23 वर्ष है। एक शामिल हो गया, 13 हो गए, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ा है, तो 13 दूना के 26 वर्ष बढ़ेगा, 23 और 26 मिलके क्या हो जाएगा, 49 वर्ष। ठीक है, तो जो प्रशिक्षक की आयु होगी वो 49 वर्ष होगी, ये आंसर होगा। नंबर समझ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है। तो चौथे मित्र की आयु कितनी है, इस क्वेश्चन को समझेंगे एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है। तो चौथे मित्र की आयु कितनी है, क्वेश्चन ये है। देखिए 3 लोग हैं, 23 वर्ष है, और चौथा जुड़ जा रहा है तो उतनी ही रह रहा है, मतलब 23 वर्ष ही रह रहा है। चलिए मेथड 1 देखिए, मेथड 1 आप सभी स्टूडेंट पहले देखेंगे। 3 मित्र हैं, औसत आयु क्या है, 23 वर्ष, तो 23 दिया दोस्तों 69। ठीक है, या 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, ऐसे गुना कर सकते हैं, तो क्या होगा 69। कह रहे हैं यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दिया जाए, ये 4 लोग हो जाए तो क्या होता है, औसत उतना ही रहता है, मतलब 23 ही रहता है। कितना रहता है, 23 ही रहता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 23 चौको 92। ठीक है, पूछ क्या रहा है हम लोगों से, हम लोगों से पूछ रहे हैं चौथे मित्र की आयु, चौथे मित्र की आयु पूछ रहा है, बताए। औसत उतना ही है, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपको दे देना है वही। ठीक है, ये आप चाहे तो ये चीज कर रहे हैं तो करिए। आप इसमें से 4 में से 3 लोगों को घटाएंगे तो चौथे का आएगा। तो जो चौथा मित्र है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, जो चौथा मित्र है, ध्यान दीजिए, चौथा मित्र, उसका आयु जो होगा वो क्या होगा, 92 माइनस 69। ठीक है, ध्यान दीजिए, 12 में से 9 जा 3, 8 में से 6 जा 2, 23 वर्ष। अगर उतना ही रह रहा है तो 23 ही वर्ष तो होगा, वो भी 23 का ही हो जाएगा। कितना हो अगर शामिल कर लिया जाए, समझ रहे हैं ना बात, उतना ही रह रहा है तो 23 वर्ष ही होगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, आंसर 23 वर्ष होगा। ठीक है, इसे समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को अगर भाषा पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे तो आपको आंसर तुरंत 23 ही वर्ष मिलेगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। मेथड 2 बोलता है। चलिए मेथड 2 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, देखिएगा मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2, 3 मित्र हैं, औसत आयु क्या है, 23 वर्ष है, सॉरी कितना है, 23 वर्ष है, प्लस कह रहा है हालांकि चौथे मित्र को शामिल कर लिया जाता है, क्या, चौथे मित्र की आयु जोड़ लिया जाता है, तो 3 से क्या हो गए हैं 4। औसत आयु क्या होता है, उतना ही रहता है, तो औसत आयु में वृद्धि कितने की हुई,
23 से 23 ही हो रहा है, मतलब वृद्धि कुछ नहीं हुआ है, 0 की वृद्धि हुआ है। तो क्या होगा 23, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, 23 प्लस 4 गुने 0 करेंगे 0, तो क्या होगा 23 वर्ष, 23 वर्ष ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 120 है, यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है। ध्यान दीजिए, अलग की गई संख्या है। देखिए 5 संख्याओं का औसत क्या है, अब फटाफट सॉल्व करिएगा। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 120 है। कितना है, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 120 है। तो 120 गुने 5 यानी 12 25 60, 600। इनका योग क्या होगा, 600। कह रहा है एक संख्या को अलग किया गया है, एक संख्या को क्या अलग किया गया है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या है, 4 संख्याओं का औसत है 130। 13 चौको 52 होगा यानी 520। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, अलग की गई संख्या है, अलग की गई, ध्यान दीजिएगा, अलग की गई। देखिए अलग की गई संख्या 5 में से 4 घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अलग की गई संख्या आ जाएगी। 600 में से क्या करेंगे, 520 घटा देंगे, तो अलग की गई जो संख्या है, ध्यान दीजिए, अलग की गई संख्या, अलग की गई संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 600 माइनस 520 बराबर 80। ये आंसर होगा। चलिए इसके लिए देखिए, जब घटाने वाली बात करें इसमें मेथड 2 नहीं लगाना है, मेथड 2 लगाएंगे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जोड़ने वाली जब कभी भी बात करें तो मेथड 2 आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं मेथड 2 से। ठीक है, तो इसमें अलग करने वाली जब बात करें, घटाने वाली बात करें, कमी वाली बात करें, तो उसमें कभी कभी संख्याएं बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि संख्याएं हाँ स्थिर नहीं रहती हैं। तो आपको ये चीज करना है, बस ये चीज करना है, ये चीज आप लोग सीख रहे हैं। तो मेथड 1 ये जो है ये बेस्ट है इसके लिए। 30 कैसे आया, कहां पे 30 कैसे आया, ये कहीं पे 30 नहीं लिखे हैं, कहां पे 30 कैसे आया, देखिए यहां पे ये 120 है। कह रहा है एक संख्या अलग कर दी गई तो शेष 4 बचा, तो इसका औसत क्या है, 130 है, तो गुने 130 किए हैं। तो क्या किए, 600 में से 520 घटाए हैं, 80 आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका है, मतलब प्लस 14 1 15, कितनी है, 15 लोग हैं, औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है, तो कुल आयु का योग क्या होगा, 15 गुने 15 225। क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट, 225 वर्ष। कह रहे यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी, तो शिक्षिका हट जाएगी तो क्या होंगे, 14 छात्राएं ही रह जाएंगी और औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जा रही है, -1, तो 15 से क्या हो जाएगा 14, तो 14 गुने 14 क्या होगा 196। तो पूछ रहे हैं तब शिक्षिका की आयु, तो क्या करेंगे, 15 में से 14 छात्राएं घटाएंगे तो शिक्षिका ही बचेगी, 225 वर्ष में से 196 वर्ष घटाएंगे तो शिक्षिका की ही आयु होगी। तो शिक्षिका की जो आयु होगी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, किसकी, शिक्षिका की आयु, हाँ जो टीचर है शिक्षिका की आयु, शिक्षिका की आयु क्या होगी बताइएगा, 225 माइनस 196, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताए सभी स्टूडेंट, 29 वर्ष। 29 वर्ष आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, 29 वर्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप ओरल कर सकते हैं, 15 गुने 15 225, 14 गुने 14 196, 196 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200, फिर 25, 25 4 29, ऐसे भी कर सकते हैं, या 225 में से 196 घटाइए, क्या आया 29 वर्ष, यही होगी शिक्षिका की आयु। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ उम्मीद करते हैं अब आप लोग सीख गए हैं एवरेज कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे एवरेज के प्रश्नों को, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहे यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष हो तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी। क्या बोल रहा है, 20 आदमियों की, ध्यान दीजिएगा, 20 आदमियों की औसत उम्र अगर 25 है तो आयु का योग क्या होगा, 25 गुना के 50 यानी 500 वर्ष, ठीक है, 20 गुने 25 करेंगे। तथा 30 आदमियों की, ये 30 आदमी है, इनका औसत उम्र क्या है, 20 वर्ष है, तो कुल आयु का योग क्या होगा, 30 गुने 20 यानी 3 गुना के 6, 600 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कुल आदमियों की औसत, कुल आदमियों की औसत निकालना है, कुल आदमियों की औसत, ध्यान दीजिएगा, कुल किसकी, आदमियों, ध्यान दीजिएगा, कुल आदमियों की औसत उम्र, यही तो पूछा है, कुल आदमियों की औसत उम्र, कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट बताएं। कुल आदमियों के आयु का योग क्या होगा, 500 प्लस 600, ध्यान दीजिएगा, 500 प्लस 600 और बटा में क्या होगा, टोटल आदमी कितने हैं, 20 प्लस 30, तो 500 600 क्या होगा, 1100 हो जाएगा, और 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए आप सब स्टूडेंट क्या होगा, 0 से 0 कटा लेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, 22 वर्ष, 22 वर्ष। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताए, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ देखिएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 से 0 कटेगा, 22 वर्ष आंसर आएगा, 22 वर्ष आ रहे हैं आप लोगों का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट का आंसर आया 22 वर्ष, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करा दे, आइए एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना है और समझना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 4000 रुपए है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपए है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 4000 है, यानी कि टोटल कुल इनका इनकम क्या होगा, 20 गुने 4000, तो मतलब 4 दुना के 8 हो जाएगा और ये 4 जीरो हो जाएगा, 80,000। कुल आय इनका क्या हो जाएगा, 20 लोगों का कुल आय 80,000। फिर कह रहा है दूसरे 25 व्यक्ति, ये दूसरे 25 व्यक्ति हैं, इनका औसत आय क्या है, 2500 है, कितना है, 2500 है, तो 25 गुने 25 क्या होगा, 625 और 2 जीरो, ठीक है, यानी 62,500, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब आप लोग देखेंगे तो कह रहा है पूरे समूह का औसत आय, पूरे समूह का अगर औसत आय निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 80,000, ध्यान दीजिएगा, 80,000 प्लस 62,500 बटा का टोटल कितने लोग हैं, इधर 20 और ये 25, तो 20 प्लस 25, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 6 14, 1,40,000, 1,42,500, 1,42,500 और बटा के क्या होगा, 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, इसको छोटा करेंगे, 5 से कटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, या आप इसको कटा सकते हैं, 9 से भी कटा सकते हैं। चलिए 5 से कटा रहे तो 5 9 45, ठीक है। हाँ 5 दूना के 10, 5 बट्ठे 40, समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे, 5 बचे 25 और ये 2 जीरो, ठीक है। 28,500 बटा 9 क्या हो रहा है, 28,500 बटा का 9, ठीक है। चलिए 9 से आप कटाएंगे, अगर इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अगर 9 से हम कटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 से देखिए कैसे कटाना है, डायरेक्ट आप इसे बराबर की इधर लिख रहे हैं, देखिए 9 3, ध्यान दीजिएगा, 9 3 27 और यहाँ पे होगा 15, तो 9 एकम 9, ध्यान दीजिएगा, फिर 15 हो रहा है, 9 एकम 9 6 15 60, 9 6 के 54, फिर यहाँ पे 6 होगा 60, 9 6 के 54, दशमलव लगाएंगे, फिर 9 6 के 54, यानी कि ये आ क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कटा रहे हैं तो पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन में किसी में दिख रहा है 3166.66, इस तरह से कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। हाँ ये 6 6 6 रिपीट होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों का क्या रहा है बताए,